नमस्कार प्यारे बच्चों। वैदिक गणित की अपनी एक क्लास हुई थी, उसके बाद अलग अलग क्लासें और डालने की वजह से थोड़े लेट हो गए हम, लेकिन आज से फिर वापस अपन वैदिक गणित की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और अब लगातार इस वैदिक गणित से रिलेटेड वीडियो आप सबको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए, पहली क्लास में अपन ने वीडियो में बात की थी सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा योग ज्ञात करना और सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण करना। एक बात जरा सुनना मेरी बात आप लोग, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। इस सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में आपको अगर ऐसा दे रखा है 1 2 3, इसमें अलग अलग सवाल अगर आपसे पूछे जाएं तो ध्यान से सुनो। वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए इस पूरी संख्या का एकाधिकेन पूर्वेण करो, तो आपको 1 2 3 और इसके ऊपर एकाधिकेन पूर्वेण का निशान लगाना है। ये एकाधिक का निशान है, समझ में आ गई बात। और अगर पूर्वेण करना है किसी भी अक्षर का, इसका ही एकाधिक करना है, मान लो एक संख्या का एकाधिक आपको करना है, तो इसका एकाधिक हो जाएगा 124। ये तो समझ में आता है आपको। लेकिन इस संख्या में सुनिएगा जरा, आपसे कहा जाता है 3 का एकाधिक, 2 का एकाधिक और 1 का एकाधिक। ठीक, तो आपको क्या क्या करना है वो सुन लो। इस 3 का एकाधिक अगर अपन करते हैं तो नया जो नंबर है उसको ऐसे लिखा जाएगा 1 2 3, और ये आपने लिखा इसके पूर्व पर, तो ये एकाधिकेन पूर्वेण है, तो इस 3 से पहले वाले पर लग जाएगा। फिर 2 है तो 2 से पहले वाले पर लगेगा, तो 1 और इसके ऊपर एकाधिकेन पूर्वेण का निशान, एकाधिक का निशान 2 और कितना आ गया 3। अगर इस 1 का भी पूर्व वाला करना है तो 0 इसके ऊपर ये पॉइंट और 1 2 और 3। ये जो मैंने लिखा है ये नई संख्या जब बनेगी तो इसका तो मान होगा आपका 1 1 2 3, इसका मान होगा 2 2 3, इसका मान होगा 1 3 3। समझ में आ गई बात। इस पर कुछ सवाल मैं आपको कल देने वाला हूं। आज अपन अगले मेथड पर बातचीत करते हैं। चलो, हाँ, पहले 1 2 सवाल करवा देता हूं एकाधिकेन पूर्वेण पर। देख लो, 1 5 6, 2 3 5, ऐसा अपना एक योग है। उसमें आपको कहा जाता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए योग ज्ञात कीजिए। तो सुनो, मैंने कहा था जब भी आपका योग 10 हो जाए तो 10 होते ही एक अगले अक्षर पर आपको एकाधिक का निशान लगा देना है। समझ में आ गई बात। यानी 10 जो है वहां तक पहुंचते ही एक पर अगले पर एकाधिक। जैसे यहां हो गया 6 और 5 कितने 11, 11 है तो एकाधिक लगा दो अगले अक्षर पर, यहां एक ही बचेगा। अब समझ गए, तो यहां लिख दो 1। अब इसको एक अधिक गिना जाएगा, इसका मतलब है 3 का एकाधिक है। ये 3 का एकाधिक का मतलब ये 4 है। 4 और 5 कितने हो गए 9, और यहां 1 और 2 कितने हो गए 3। शायद समझ में आ गया। एक सवाल और करते हैं अपन। यहां आ जाएगा 2 8 7, 6 5 और 7। प्यारे बच्चों, इसका सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के द्वारा योग करते हैं। 7 और 6 कितने हो गए 13। 13 होते ही आपको 3 याद रखना है बस। जो 10 था उसका एकाधिक आगे लग जाएगा। यहां एकाधिक जो हासिल अपन लगाते थे पहले, 3 1 हासिल, वो हासिल ही अगले अक्षर पर लगती है और वो एकाधिक हो जाता है। अब ये सिर्फ बच गया कितना 3। समझ में आ गया। अब वो हासिल याद नहीं रखनी पड़ती, बस इतना अपने को वैदिक गणित में सहायता मिलती है। ये 8 है और ये अब 6 है। ठीक है, 8 और 6 कितने हो गए 14। 14 है तो आगे वाले पर जो हासिल लगाते थे वो आगे वाले अक्षर पर लिख दो बस। ये एकाधिक का निशान लगा दिया। यहां कितने हो गए, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। 8 और 6 14 हो गए, 4 लिख दो। समझ में आ गया। अब देखो, यहां 2 है और यहां कितने हैं 8 है। 8 और 2 10, 10 होते ही आपको बता दिया एकाधिक, आगे 0 लिखो और उस पर लगा दो। यहां तो आ जाएगा 0, 0 के ऊपर एकाधिक का निशान है, तो इसका मतलब ये क्या है 1 है। शायद समझ में आ गया होगा। चलिए, अब एकाधिक सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण के बाद अपन आज बात करने वाले हैं 2 बिंदुओं पर। एक तो बात करने वाले हैं 2 नंबर सूत्र जो आपका है, सूत्र नंबर कितना है 2, उस पर बातचीत करेंगे। वो है आपका सूत्र एक
न्यूनैन पूर्वेण, न्यूनैन पूर्वेण, न्यूनैन पूर्वेण। इसको सीधा आप इतना भी लिख सकते हो तो भी सही है। सूत्र न्यूनैन पूर्वेण, एक न्यूनैन पूर्वेण। अब इस मेथड में क्या होता है, देखो न्यूनैन का मतलब होता है न्यून करना, कम करना। पूर्वेण का मतलब पूर्व वाले को, और एक यहां था तो इसका मतलब एक। यहां अगर मैं लिख देता हूं एक न्यूनैन पूर्वेण तो इसका मतलब है एक कम करना है। मैंने पूर्वेण का मतलब बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में समझा रखा है आपको कि पूर्वेण का मतलब क्या करना है, कम करना है। पूर्वेण का मतलब पूर्व वाला, पूर्वेण का मतलब है पूर्व वाला। एकाधिक का मतलब एक अधिक करना, न्यूनैन का मतलब कम करना। अब न्यूनैन का मतलब समझ लो पहले तो। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है 3, यहां लिखा हुआ है 4, यहां लिखा हुआ है 7, यहां लिखा हुआ है 8। मैंने इस 3 के ऊपर एक लगा दिया तो एकाधिक हो गया, लेकिन इस 3 के नीचे एक पॉइंट लगा दिया। 4 के नीचे एक ऐसा पॉइंट लगाया, 7 के नीचे एक ऐसा पॉइंट लगाया, 8 के नीचे एक ऐसा पॉइंट लगाया। तो प्यारे बच्चों ये जो 3 के नीचे पॉइंट लगा हुआ है इसी का नाम है न्यूनैन। इस पॉइंट का मतलब क्या है, न्यूनैन है, न्यूनैन। समझ गए? इसका मतलब न्यूनैन बनकर ये हो गया आपका 2। 3 का न्यूनैन कितना हो गया, 3। 7 का न्यूनैन कितना हो गया, 6। 8 का न्यूनैन कितना हो गया आपका, 7। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही होगी मेरे हिसाब से। चलिए और देखते हैं। यहां लिखा मैंने 12, यहां लिखा 15, यहां लिखा 17, यहां लिखा 18 और यहां लिखा 19। अब देखिए इसमें मैंने 2 के नीचे पूर्वेण, इसके 5 के नीचे, इसके 7 के नीचे, इसके 8 के नीचे, इसके 9 के नीचे न्यूनैन लगा दिया। जब पूरी संख्या का निकालना है तो इधर वाला जो इकाई अक्षर होता है यहां, उस इकाई अक्षर के नीचे न्यूनैन लगता है प्यारे बच्चों। न्यूनैन का मतलब है ये नीचे लगाना है, अधिकैन का मतलब अधिक करना है तो ऊपर लगाना है। समझ गए? तो 12 से 1 कम कितना होता है, 11 होता है। 15 से 1 कम 14 होता है। 17 से 1 कम 16 होता है। 18 से 1 कम 17 होता है। 19 से 1 कम कितना होता है जी, 18 होता है। ये इन सब का न्यूनैन है। और सुन लो, यहां लिखा 2 3 7, 1 5 7 8, 1 9 6 8, 1 7 5 6, 1 2 3 4, ये है। इन सब संख्याओं का न्यूनैन करना है आपको। अभी तक सिर्फ बात न्यूनैन की कर रहे हैं, न्यूनैन करना है। इसके नीचे न्यून का निशान, इसके नीचे न्यूनैन का निशान, इसके नीचे न्यून का निशान, इसके नीचे न्यून और इसके नीचे भी किसका निशान, न्यून का निशान लगाना है। समझ गए? अब चलो 7 से 1 कम होते ही आपको पता चल गए नई संख्या जो बनी वो 2 3 6 होगी। इससे एक कम संख्या बनेगी 1 5 7 7 होगी। इससे कम 1 9 6 7 होगी। इससे एक कम 1 7 5 5 होगी। इससे एक कम जो होगी वो 1 2 3 और क्या होगी जी, 3 होगी। प्यारे बच्चों मैंने सिर्फ न्यूनैन पर बात की है, आपको ये कुछ समझ में आया होगा कि न्यूनैन क्या होगा। जो संख्या आपको दे रखी है उससे एक कम करना है तो आप उस अक्षर के नीचे किसका निशान लगाओगे, न्यूनैन का निशान लगाओगे। न्यूनैन का मतलब जिस अक्षर के नीचे आपने न्यूनैन का निशान लगा रखा है उस अंक में से आपका एक अंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब न्यूनैन की कहानी तो आपको समझ में आ गई। मैंने यहां लिखा है सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण। इसका मतलब है आपको न्यूनैन पूर्वेण पहले वाले का अगर करना हो तो कैसे करोगे। एक न्यूनैन पूर्वेण पहले वाले का एक क्या करना है, कम करना है। मान लो अब अपन बात करें कि कुछ संख्याएं आपको दे दी जाए। जैसे मैंने दे दिया 1 7, 1 2 3, 1 6 5, 1 7 8। ठीक, ध्यान से सुनना।
मैंने कहा अंक जो आपका 7 है उसका एक न्यूनन पूर्वेण करो। पूरा सुनना, एक न्यूनन पूर्वेण का मतलब पूर्व वाले का न्यून करना है। किसका? 7 का। 7 का एक न्यूनन पूर्वेण करिए। तो इसकी सीधी सीधी कहानी यही है। 7 से पहले क्या है? 1 है। 1 के नीचे पूर्वेण का निशान लगाओ तो दिखने में ऐसा लगेगा। फिर मैंने लिखा 3 का न्यूनन पूर्वेण करो 1, तो ये हो गया 1 2 पूर्वेण और यहाँ 3। समझ गए? फिर मैंने कहा 6 का करो पूर्वेण, तो क्या करोगे सुन लो। 1 लिखोगे, 1 के नीचे पूर्वेण का निशान 6 और 5 लिखोगे। फिर मैंने कहा यहाँ आपसे 7 का पूर्वेण करो, तो आपको क्या करना है? 1 लिखना है, उसके नीचे पूर्वेण का न्यूनन पूर्वेण का निशान 7 और 8 लिखना है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है अब नई संख्या क्या बनेगी? नई संख्या जो आपकी बनने वाली है वो होगी 1 कम करते ये हो गया 0 7। समझ में आ गया? 1 में से आपने कम किया तो 1 का न्यून क्या हो गया? 0। 2 में से 1 कम करो, जिसके नीचे न्यून लगा हुआ है उसमें से कम करना है, तो ये हो गया आपका 1 1 3। 1 से कम लगा हुआ है तो ये हो गया 0 6 5। इससे नीचे लगा हुआ है तो ये हो गया 0 7 8। जिस अक्षर पर लगा हुआ हो उस अक्षर पर आपको कम कर देना है। लेकिन सूत्र में जो बात कही है वो ध्यान रखना। 7 का एक न्यूनन पूर्वेण मतलब 7 के पहले वाले को कम करना है। पूर्वेण जब भी लगा हुआ जाए इसका मतलब उससे पहले वाले को, न्यून लगा हुआ है तो कम कर दो, अधिक लगा हुआ है तो अधिक कर दो। यही 2 सूत्र आपको याद करवा दिए मैंने। अब ये कहां काम में लेना है आपको वो सुनिए। इसको व्यवकलन में काम में लेना है। किस में काम में लेना है? व्यवकलन। अब ये व्यवकलन क्या होता है शायद आजकल तो सब बच्चों को मालूम होगा। व्यवकलन का मतलब है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक, 2 तरीके से आपको घटाव बताएंगे, एक तो सूत्र न्यूनन पूर्वेण से और एक आपको बताएंगे परम मित्रांक से। तो पहले बात न्यूनन पूर्वेण की चल रही है तो इसी पर कर लेते हैं कि इसका व्यवकलन कैसे करेंगे। व्यवकलन का मतलब आपको बता दिया, सब्सट्रैक्शन या घटाव। सब्सट्रैक्ट करना, घटाना, व्यवकलन करना एक ही बात है। मैंने लिखा मान लो 2 3 और 4। यहां मैंने लिखा आपके सामने 1 8 और यहां लिख दिया मैंने 5। प्यारे बच्चों, आपको कहा कि इस संख्या का घटाव करो और वो भी किस विधि से करना है? वो करना है सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि से। ध्यान रखना, अगर आपको विधि से पूछा है तो उसी विधि से करना है, विधि नहीं पूछी है तो आप किसी विधि से कर सकते हो। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि से कैसे करेंगे वो सुनो। 4 में से आपको 5 घटाना है, कभी घटता नहीं है। इसका मतलब आपको इधर से क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। इधर से आपने एक उधार लेते ही ये कितना हो गया? 14 हो गया। 14 होते ही आपको पता चल गया इसमें से एक कम हो गया, तो इसके नीचे क्या लगा दो? एक न्यूनन लगा दो। इसके नीचे क्या लगा दो? न्यूनन का निशान। यहां 14 हो गया, 14 में से कितना घटा दो? 5 घटा दो, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक से पूरी वैदिक गणित आपको कराने वाला हूं, आप चिंता मत करो चाहिए। लेकिन आप चीज़ों को समझो, जो चीज़ समझ में नहीं आए वो कमेंट में आप कमेंट बताएं। आपको वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है, खराब लगता है, ठीक लगता है? हमें आगे मेहनत करनी चाहिए आपके लिए कि नहीं? ये सब बातें आप बताओ हमें इससे क्या है कि अलग अच्छी चीज़ें एकत्र करने के आपके सामने लाने में थोड़ी हेल्प मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलता है। यहाँ देखिए 3 के नीचे न्यून आ गया। इस न्यून का मतलब है इसमें से एक कम हो गया, यानी यहाँ सिर्फ 2 ही बचा है। 2 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो क्या करें? इधर से उधार ले। उधार 1 लेते ही इधर चला जाएगा, यहाँ तो न्यून का निशान आ जाएगा, लेकिन ये 2 था, अब ये 2 12 हो गया। समझ में आ गई बात? ये 12 होते 12 में से 8 गया तो ये कितने आ गए? 4 आ गए।
अब यहाँ कितना बचा हुआ है दिख दो रहा है, लेकिन उसके नीचे न्यून लगा हुआ है। न्यून का मतलब ये 1 है, और 1 में से जब 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। चलो अगला करते हैं। फिर मैंने लिखा है यहाँ 1 के बाद यहाँ लिखा है 3, 2 और 3। यहाँ लिखा मैंने 1, 7 और ये लिखा है 5। इसका मैंने कहा आपसे व्यवकलन करो, और वो भी व्यवकलन किस विधि से, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि से करो। न्यूनन पूर्वेण विधि ये कहती है कि आप 3 में से 5 घटाओ, नहीं घटता है साहब, नहीं घटता है तो आपको एक काम करना है, इधर से उधार लेना है। उधार लेते ये तो हो गया आपका 13, लेकिन ये 1 कम हो गया, कम होते इसके नीचे न्यून का निशान लगा दो, लगा दिया। ये 13 जब हुआ, 13 में से ये आपने घटाया, 8 बच गया, तो 8 को यहाँ लिख दो, लिख दिया। इसके बाद ये हो गया 1 में से 7 नहीं घटेगा, अपन जानते हैं नहीं घटेगा, तो इधर से उधार लिया, इसके नीचे कम न्यून लगा दिया, इधर जाकर हो गया 11, क्योंकि यहाँ 1 ही है। ये 11 होते ही 11 में से 7 जा रहा है, कितना हो गया 4, यहाँ लिख दिया 4 मैंने। ठीक है प्यारे बच्चों, 4 लिख दिया। अब यहाँ कितना है, न्यून होते ही आपको पता है ये 2 ही है, 2 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ गया। 2 सवाल और करवाता हूँ आपको इस पर, उसके बाद अपन आगे और चलेंगे। पहला है 3, 2, 1। यहाँ मैंने लिखा है 1, 4 और 3, लिख दिया। दूसरा सवाल अपने को है ये, तो इसका व्यवकलन करना है। फिर है आपके पास 1, 3, 2, इधर लिखा हुआ है मेरा 5, इधर लिखा हुआ है मेरा 7। इसको व्यवकलन करना है। 2 सवाल और करते हैं इसी विधि पर। तो सबसे पहले देखिए, क्या 1 में से 3 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इधर से उधार लिया जाए। उधार लेते ही ये 10 हो जाए, 11 हो जाएगा, सॉरी ये 11 हो गया। 11 में से आपका 3 घटेगा, लेकिन ये 1 कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11। 11 में से 3 घटाओगे 8 हो जाएगा, ये 8 लिख दोगे। बात समझ में आ रही। फिर यहाँ 1 हो गया, 1 में से वापस 4 नहीं जाएगा, फिर इधर से उधार लेोगे, उधार लेते यहाँ 1 कम हो जाएगा, ये 11। 11 में से 4 जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 7। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब ये इधर वाला सवाल देखिएगा जरा एक बार आप लोग। यहाँ है आपका 2 में से 7 नहीं घटता, तो इधर से उधार लेते ही 12 हो गया, लेकिन 12 होते ही यहाँ 1 कम हो जाएगा, तो एक न्यून का निशान लगा दो, तो ये हो गया आपका कितना 12। 12 में से 7 गए, कितने 5। ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ बचा 2 में से 5 नहीं जाएगा, इधर से एक उधारा लिया जाए। उधार लेते ये हो गया 12 में से 5 गए, कितने हो गए 7, यहाँ लिख दो 7। यहाँ कितना बचा, 1 में से 1 आपने कम कर दिया, कम करते यहाँ क्या हो गया 0। बच्चों आपका सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण पूरा हो गया। अगले वीडियो में अपन परम मित्र अंक की सहायता से व्यवकलन करेंगे। तो आज आप 2 सवाल नोट कर लो, जिनको व्यवकलन आप लोगों को करना है किस विधि से, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण विधि से। 2, 3, 7 यहाँ लिख देंगे, 9, 8 और 1। एक तो ये करना है इसी विधि से। एक सवाल करना है आपको 1, 5, 4, यहाँ लिखना है 8 और यहाँ लिखना है आपको 9। इसको भी इसी विधि से आपको हल करना है। ये 2 सवाल आप करोगे, उसके बाद बाकी बात कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।